तो नमस्कार दगड़ियों, सबंदे मेरे पहलाग मैं छू सौरभ बसेरा देहरादून बटी और आप सभी को स्वागत छू मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हुबल यूके में। दोस्तों, वैसे तो हर माह में दो एकादशी आती है। जो पहली जो है वो आती है कृष्ण पक्ष में, दूसरी आती है शुक्ल पक्ष में, और दोनों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं और अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। वैसे ही एक एकादशी आती है जिसकी काफ़ी बहुत अच्छी मान्यता है, जो कि है देवशयनी एकादशी, जो कि पूरे विश्व भर में हर शयनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो दगड़ियों, आज की जो वीडियो है वो है देवशयनी एकादशी के बारे में, जिसे कि हम अपने पहाड़ी क्षेत्र में यानी हम कुमाऊनी लोग तुलसी एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन तुलसी लगाई जाती है। दोस्तों, वैसे एकादशी का जो व्रत होता है वो श्री हरि विष्णु जी के लिए रखा जाता है, और इस एकादशी के व्रत को रखने से श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत खुश होते हैं और अत्यंत फलदायी होते हैं। वैसे ही ये जो तुलसी एकादशी का व्रत है, अगर किसी को श्री हरि विष्णु जी को अधिक प्रसन्न करना है तो वो ये तुलसी एकादशी का व्रत अवश्य रखें। दोस्तों, एकादशी के व्रत को श्री हरि विष्णु जी के लिए रखा जाता है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत जो भी जना रखता है उसे श्री हरि विष्णु जी की अत्यंत आशीर्वाद मिलता है, अत्यंत पुण्य की प्राप्ति है। और कहा यह भी जाता है कि जो भी श्री हरि विष्णु जी का व्रत रखता है, जो बृहस्पतिवार को रखता है और एकादशी के दिन रखता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो भी श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहते हैं वो तुलसी एकादशी का व्रत अवश्य रखें, ताकि आप पे जल्द से जल्द कृपा विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। क्योंकि कहा जाता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी जो है वो श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। कहा तो ये भी जाता है कि जो तुलसी मैया है और जो तुलसी का पत्ता है वो विष्णु भगवान जी का जब भी भोग बनता है या उनकी जब भी पूजा अर्चना की जाती है, बिना तुलसी के पत्ते के, बिना तुलसी के उनकी जो पूजा अर्चना है, जो भोग है, वो अधूरा माना जाता है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा हमेशा अधूरी मानी जाती है। इसलिए पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी का पत्ता या तुलसी मैया को श्री हरि विष्णु जी की प्रिय माना गया है, प्रिय कहा गया है। जैसे श्री हरि विष्णु जी को तुलसी प्रिय है, ऐसे तुलसी मैया को भी श्री हरि विष्णु जी प्रिय है। और तुलसी एकादशी के दिन खासकर बिना शालिग्राम की पूजा के तुलसी एकादशी पूजा नहीं की जा सकती। दोस्तों, जिस दिन आप तुलसी एकादशी की पूजा करोगे उस दिन खासकर शालिग्राम जी को या श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा को तुलसी के पौधे के नीचे ज़रूर रखना है और उसकी पूजा अर्चना अवश्य करना है। तुलसी एकादशी के दिन ध्यान रखने वाली जो खास बात ये है वो ये है कि इस दिन जो भी व्रत कर रहा है वो चावल यानी भात का सेवन ना करे। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत कर रहा है वो भात का सेवन करता है तो उसका व्रत असफल हो जाता है और खंडित हो जाता है। तो खासकर जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं वो कृपया करके चावल का सेवन ना करें। और एकादशी का व्रत है वो जो आज सुबह से शुरू होके वो द्वादशी वाले दिन खत्म होता है। यानी आज सुबह से अगर एकादशी आपकी तुलसी एकादशी शुरू हो रही है तो द्वादशी शुरू होने से पहले यानी अगले दिन खत्म होगा। और इस व्रत को रखने, जैसे आपने एकादशी वाले दिन रखा, द्वादशी वाले दिन सुबह उठकर नहा धोकर तुलसी जी की आराधना पूजा करके तब आप इस व्रत को खोलेंगे। तुलसी एकादशी की मान्यताएं काफ़ी सारी भी है। एक मान्यता ये भी है कि कहा जाता है श्री हरि विष्णु जी इस दिन से, तुलसी एकादशी जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, इस दिन से 4 माह के लिए यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक शयन निद्रा में चले जाते हैं, यानी सो जाते हैं, महासागर में सो जाते हैं। और इन 4 माह को, जो 4 महीने होते हैं, उसे हम चतुर्मास भी कहते हैं। इन चतुर्मासों में तुलसी मैया धरती का संचारण करती है, साथ ही साथ भोले भंडारी भी हमारी धरती का संचारण करते हैं। कहा यह भी जाता है कि ये जो 4 माह में है जिसे चतुर्मास कहते हैं, इन चतुर्मासों में शुभ कार्य जैसे विवाह, जनेऊ संस्कार और गृह प्रवेश, इस टाइप के मांगलिक कार्य हैं जो वर्जित माने जाते हैं। तो एकादशी के व्रत वाले दिन सुबह उठकर नहा धोकर स्नान आदि कर घर साफ करके जो हमारी तुलसी है उसको रोपा जाता है, यानी तुलसी मैया को लगाया जाता है। तुलसी मैया को लगाने का अपना नियम है, और नियम ये है, पहली चीज़ ये है कि जिस दिन आप तुलसी घर में लगा रहे हो उस दिन घर में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और इस दिन से, जिस दिन हम तुलसी लगाते हैं, इस दिन से जो ये चतुर्मास तक, यानी जो 4 महीनों में तुलसी को पहली चीज़ ये है कि सुबह जल अर्पण करना अनिवार्य है, और शाम का दीपक
करना वो भी अनिवार्य है। कई कई लोग इन 4 महीनों में तुलसी मैया को घी का दीपक भी अर्पण करते हैं। और ख़ासकर एक बात जो विशेष बात जो है इसमें ध्यान देने वाली ये है कि इतवार को रविवार को तुलसी पे जल अर्पण करना वर्जित माना गया है। वो इस कारण से क्योंकि इतवार वाले दिन तुलसी मैया श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में इतनी लीन होती है कि अगर उन पे आप जल अर्पण करोगे तो उनकी भक्ति जो है वो भंग हो जाएगी। तो इसी कारणवश इतवार को तुलसी के पेड़ को हाथ लगाना और उन पे जल अर्पण करना वर्जित माना गया है। वैसे तो तुलसी की कई अपनी अलग विशेषताएं मान्यताएं अगर ढेर सारी बताऊंगा तो ये वीडियो दोस्तों लंबी हो जाएगी, मगर कहा जाता है कि तुलसी को जो है तुलसी दान कन्यादान के बराबर महत्व रखता है। कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं में ये भी वर्णन किया गया है कि अगर जिस किसी की भी कन्या नहीं है वो कन्या दान करना चाहता है तो जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी आती है, जिस दिन श्री हरि विष्णु जी का तुलसी के संग विवाह का किया जाता है, उस दिन अगर वो तुलसी दान करते हैं तो वो कन्यादान के बराबर माना गया है। हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में कई लोग तुलसी को अच्छी तरह सजाते हैं, बिल्कुल अपनी लड़की की तरह। जिस तरह लड़की को अच्छी तरह वस्त्र आभूषण से तैयार करते हैं उसी तरह तुलसी के पेड़ को भी वस्त्र आभूषण से तैयार करके दान करते हैं। देवउठनी एकादशी जिस दिन होगी दगड़ियों, उस दिन भी मैं आपको वीडियो अवश्य बना के दिखाऊंगा। दोस्तों वैसे कई विशेष जगहों में अलग अलग तुलसी भी पाई जाती है, जैसे बद्रीनाथ में बद्री तुलसी, गंगोत्री में गंगा तुलसी, और जो हमारे आसपास रहती है जैसे राम तुलसी, श्याम तुलसी, काली तुलसी, आपको जोन सी भी तुलसी मिलती है आप वो लगाइए। तुलसी को लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। कहा यह जाता है जितना तुलसी का पेड़ हरा भरा रहेगा उतने घर में आपकी सुख शांति बनी रहेगी। और जो लोग इसे अपनी लड़की की तरह रखते हैं, कहा यह जाता है कि जिनकी लड़कियां भी है वो जैसे तुलसी माँ की सेवा करते हैं, जिस तरह आपने तुलसी के पेड़ में कभी कोई आँच नहीं आने दी, उसी प्रकार से आपकी लड़कियों के घर में कभी कोई आँच नहीं आएगी। तुलसी की का अपनी ही एक अलग महत्वता है। और कहा यह जाता है कि तुलसी के पेड़ को और तुलसी के पत्ते को बिना कारणवश नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग भी ऐसा करता है उसको बहुत दुख मिलता है। तो कभी भी किसी बिना कारण के तुलसी को, खासकर एकादशी इतवार के दिन, ना तोड़ें। तो दोस्तों इस साल जो है तुलसी एकादशी 20 जुलाई 2021 में है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तुलसी एकादशी कब शुरू हो रही है, कब तक ख़त्म है, तो आप उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, आप वहाँ क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दगड़ियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपको वो भी पसंद आई होगी। और जिस दिन देव उठनी एकादशी वाले दिन श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी मैया का विवाह होता है, मैं उसकी वीडियो भी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो दगड़ियों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ आप भी तुलसी रोपण ज़रूर करेंगे। तुलसी रोपण का एक महत्व ये भी है, तुलसी जो है हमारे पूरे वातावरण में शुद्ध हवा जो है देता है। तो हो ना हो आप सभी अपने घर में तुलसी ज़रूर लगाइए। तो दगड़ियों इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहेगा। जी रिया, जाग रिया, बची रिया। मेरी वीडियो होगी तसी के चांद रहा। धन्यवाद।